देखो, लाइट जो है, लाइट के दो फेनोमेनाज हम लोग को अप टू स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ लेने हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग इंसिडेंट होते हैं। जैसे कि लाइट के प्रेजेंस में हम लोग को चीजें तभी दिखाई देंगी जब वो लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। यानी किसी भी कमरे में अगर लाइट है तो सिर्फ लाइट का होना काफी नहीं है, लाइट अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी वो हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के ही चलते हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। अब रिफ्रैक्शन का भी वैसे ही कुछ फेनोमेना है। दोनों के लिए ही जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो दो टाइप के इमेज के फॉर्मेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जैसे तुम देखोगे कि प्रोजेक्टर से जब भी इमेज निकलता है तो प्रोजेक्टर को ना उल्टा लगाया जाता है ताकि स्क्रीन पे इमेज सीधा आए। जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। यानी कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो जैसा आपका सीधा आप खड़े हैं मिरर के सामने, वैसे ही सेम टू सेम इमेज अगर बन रहा है तो ये इरेक्ट इमेज होता है। क्योंकि वर्चुअल इमेज में जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो रियल इमेज हमेशा इसका इस तरीके से बनेगा, उल्टा। और क्या डिफरेंस है रियल और वर्चुअल में? कि जो रियल इमेज होता है इसको ना स्क्रीन पे कैप्चर किया जा सकता है, और ये जो है ना स्क्रीन पे कैप्चर नहीं किया जा सकता जो वर्चुअल इमेज होता है। ये तो डिफरेंसेस होंगे। इमेज का फॉर्मेशन दोनों में होता है, रिफ्लेक्शन में भी होता है, रिफ्रैक्शन में भी होता है। अब रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो रिफ्लेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मिरर। मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्रैक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है? लेंसेज। बेसिकली ट्रांसपेरेंट ग्लास जिससे लाइट इंसिडेंट करेगा। ठीक है, तो मिरर में हम लोग को दो टाइप के मिरर्स को पढ़ना है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो हिस्सा होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। सिमिलरली इसमें भी रिफ्रैक्शन में हम लोग को पढ़ना है लेंसेज के बारे में। दो टाइप के लेंसेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया, लेंस भी हो गया। इसमें क्या है, किस किस टाइप के इमेज बनेंगे? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो मिरर में क्या है ना कि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। कहाँ पे ये लगा हुआ होता है? तो किसी भी गाड़ी के लुकिंग ग्लास में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ मिलेगा, रियर व्यू मिरर में देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर जो है ना वो रियल और वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनाता है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है लेंस में। लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये लेंस रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। पर कॉनकेव लेंस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फेनोमेनाज हम लोग जो पढ़ेंगे अप टू स्टैंडर्ड 10 तक में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को ही लेके है। अगर डिस्क्राइब करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस को, तो जो प्रॉपर्टी आएगी, जिस टाइप का इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में होता है वैसे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। पर दिक्कत यह है कि कॉनकेव मिरर में या मिरर की बात कहें तो रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है। ठीक है, और लेंस में जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद बनता है। यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है अगर उस तरफ इमेज बनता है मिरर में तो वो इमेज रियल होता है। पर लेंस में अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर इमेज बन गया तो वो इमेज वर्चुअल होता है। बात समझ में आया? तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं और कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। दोनों टॉपिक हम लोग एक साथ समझेंगे। देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे एक साइनियर स्मूथ सरफेस है जिससे लाइट बाउंस करेगा, तो यहां पे इंसिडेंट होने के बाद लाइट वापस से अपने मीडियम में बाउंस कर जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब रिफ्रैक्शन में क्या है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है, ये मीडियम इंटरफेस है, ये मान लो एक मीडियम है मीडियम 1 और ये दूसरा है मीडियम 2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंटर करता है तो लाइट जो है ना अपने पाथ से बेंड हो जाता है। ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था अगर मीडियम सेम रहता तो। ये नॉर्मल हो गया एन एंड डैश, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो लॉ है वो है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बराबर होता है कांस्टेंट के, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड करता है कि रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करेगा किसी मीडियम में तो वो कितना बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या नॉर्मल से दूर बेंड होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है रे ऑफ लाइट का बेंड करना। ठीक है, अगर किसी मीडियम इंटरफेस पे परपेंडिकुलरली रे इंटर करता है तो भले रे बेंड हो चाहे नहीं हो, उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट में लाइट की जो स्पीड होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है ना ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। नॉर्मल की तरफ बेंड होने के पीछे का रीजन ये है कि हमारा मीडियम 1 जो है वो रेरर मीडियम है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर मीडियम है। रेरर और डेंसर का मतलब क्या हो गया? रेरर मतलब हो गया कि यहाँ पे एयर होगा, और डेंसर मतलब समझ लो कि यहाँ पे सपोज करो वाटर हो गया या ग्लास हो गया। ठीक है, ये कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम हुए एज कंपेयर टू एयर। ऐसे होता है रिफ्रैक्शन। और ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो कॉमन है वो कॉमन ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो है ना लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। ये एक ही प्लेन में कहने का मतलब कि सपोज करो ये मेरे 3 फिंगर्स जो है डिनोट कर रहे हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे को। तो ये सेम प्लेन में कहने का मतलब कि अभी ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, जब इधर से देखेंगे तो ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। इसका मतलब होता है कि ये सेम प्लेन में है। अगर इसमें से कोई भी आगे पीछे हुआ तो ये सेम प्लेन में नहीं है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये वाला जो लॉ है वो कॉमन है कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाई इन अ सेम प्लेन। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होता है किसी भी सरफेस के लिए। और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसमें इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, मिटा दे इसको। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं एक मिरर से और एक लेंस से कि रियल इमेज ये कैसे बनता है। तो रियल इमेज कौन सा मिरर बनाएगा? कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, इसके सेंटर पे सीधा सीधा पोल होता है और जितने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट करता है इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। ये कर्व पार्ट का एक सेंटर तो जरूर होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ पोर्शन को हम लोग लेते हैं फोकस। तो मान लो कि किसी एक पॉइंट पे या इधर पे रे ऑफ लाइट यहां से सीधा स्ट्राइक करेगा मिरर। अब मिरर से टकराने के बाद ये हमेशा कहां से पास होगा? फोकस से, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। अब ये वाला जो रे है यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर से इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जहां पे ये दो रे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये एक रियल इमेज बना है। कौन बनाया है? कॉनकेव मिरर एक रियल इमेज बनाया है। बताए थे रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने ही बनेगा, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। तो आपको दिख रहा है ये इन्वर्टेड है। अगर किसी लेंस में अगर ऐसा इमेज बनाना हो रिफ्लेक्शन के बाद में, देखो कैसे बनेगा। ये हो गया एक
कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे मिरर में पोल होता है, इसमें होता है ऑप्टिकल सेंटर। इस पे हम लोग ले लेते हैं F1। तो 2 टाइम्स ऑफ फोकस जो है ना वो हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे 2F1 ही लिखते हैं लेंस में, इधर पे लिखेंगे F2 और इसका ठीक डबल हम लोग का होगा 2F2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ पे, F1 और 2F1 के बीच में, तो ये पैरेलल रे हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पार हो जाएगा। जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार हो रहा था, वैसे लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पार होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पार होने वाली रे जो है ना वो सीधा निकल जाती है, वो बेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ 2F2 से और थोड़ा दूर जाके जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज बनेगी, इन्हें बियॉन्ड 2F2। तो इसमें देखो ये भी रियल इमेज बन रहा है। तो रिफ्रैक्शन में जो रियल इमेज बनाते हैं लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा और ये कॉनकेव मिरर जो रियल इमेज बनाएगा। मिरर में जो रियल इमेज बनता है वो मिरर के सामने बनता है, लेकिन इन्वर्टेड ही रहता है। रियल इमेज की पहचान ये होती है। ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज कैसे बना है, ये बिटवीन 2F1 और F1 के बीच था, तो बियॉन्ड 2F2 गया। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो मिरर वाली पूरी टोटल 6 प्रॉपर्टी आपके बुक में दी गई है, वैसे सेम टू सेम लेंस के लिए भी है। लेंस में इमेज का फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन के बाद बनता है, और ये इसका इन्वर्टेड इमेज क्लियर बता रहा है कि ये इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल, रियल इमेज है। तो ऐसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये तो रियल इमेज बन गया। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज कैसे बनता है मिरर और लेंस में। देखो कॉनकेव मिरर तो दोनों बनाएगा ना, रियल भी और वर्चुअल भी। ये इसका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। ठीक ऐसे ही लेंस में भी करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, मेजरमेंट आगे पीछे थोड़े से हो सकते हैं। देखो वर्चुअल इमेज कैसे बनता है मिरर में, जब भी फोकस और पोल के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ये वाला जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन इस तरीके से निकल जाएगा। बात ऐसा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज आपस में मिलेंगे ही नहीं एक्चुअली, इनको वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा पीछे की तरफ, इस तरीके से। जहां पे रीड्रॉ करेंगे वहां पे एक इमेज बन जाएगा। ये इमेज हुआ वर्चुअल, यानी मिरर में वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इससे तुमको ये समझ में आ गया होगा कि लेंस में वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस के सामने बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से निकल गया। और ऑप्टिकल सेंटर वाला जो है वो इस तरीके से पार हो जाएगा बीचों बीच अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाले जो रेज है वो अनडेविएटेड पार हो जाते हैं। अब ये एक्चुअली में तो मिलने वाला है नहीं, ये इंटरसेक्ट करके इमेज बनाए तो होगा क्या, इसको वापस से हम लोग इधर रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करने के बाद जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वर्चुअल इमेज बना हमारा लेंस में। तो लेंस में वर्चुअल इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ बनता है, और मिरर में वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इस तरीके से रियल और वर्चुअल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इन मिरर एंड लेंसेस। आगे समझ, चलो ठीक, बंद कर दो।